कि अमोर में प्रशांत किशोर जी की आगमन होना है और लोगों की यहाँ पे हुजूम है। आप स्क्रीन में देखिए कि लोग पूरे पंडाल में भरे हुए हैं। प्रशांत किशोर जी अमोर में पहली बार आ रहे हैं। नमस्कार, सीमांचल टीवी जो भी देख रहे हैं, मैं श्रेया मिश्रा पूर्णिया से हूँ। अमोर में आए और एक जनसभा था प्रशांत किशोर जी का, और यहाँ का प्यार आपको कैसा मिला? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। मतलब इतना प्यार, इतना सम्मान और इतना इज्जत अमोर की धरती पे आके मिला। मतलब बहुत दिल एकदम खुश हो गया। जो एक कलाकार को जो चीजें चाहिए जनता से, बहुत खुशी मिली। तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा। शायद हमने तो अपने इस छोटी सी उम्र में इतनी ज्यादा भीड़ किसी के प्रोग्राम में नहीं देखा था। चाहे जितने भी लीडर यहाँ पे आए थे, हमने कहीं इवन राहुल गांधी के प्रोग्राम में नहीं था। तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम कामयाब रहा। प्रशांत जी ने कहा कि वो एमआईएम की जो सियासत है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। एमआईएम की सियासत से हर कोई ऑब्वियसली इत्तेफाक नहीं रखता है। कुछ ही लोग इत्तेफाक रखते हैं, और जो लोग इत्तेफाक रखते हैं वो लोग उनके साथ होंगे। जो इत्तेफाक नहीं रखते हैं वही दूसरे पार्टियों में है। हम लोग भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जब तक रखते थे, जब लगा था कि ऑब्वियसली वो लोग शायद हर एक के साथ इंसाफ करेंगे, तो हम लोग थे। लेकिन जब बेइंसाफी हुई, हम लोगों के साथ ना इंसाफी हुई, तो हम लोग उनको छोड़े। तो ऑब्वियसली हम भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं और जनसुराज के साथ हैं। और अब उनकी खुद की पार्टी है, वो अब अभिनेता नहीं है बल्कि वो नेता है। तो प्रशांत किशोर अच्छे नेता है, तभी इतने सारे लोग यहाँ आए थे। क्या लगता है ये जो लहर है, ये लहर जो है चुनावी इसमें बदल पाएंगे? 100% बदलेंगे। यहाँ के जो गरीब लोग, जो आम लोग, जो यहाँ की व्यवस्था से त्रस्त हैं, जो जिनके पास न रोड है, न पुल है, पुलिया है, हम लोग नदी कटाव से परेशान हैं। हमारे यहाँ के अनगिनत प्रॉब्लम है। अगर कोई आदमी काम करने लगे तो शायद के वो गिन भी नहीं पाएंगे। हम लोग पिछले 10 सालों में गली गली घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा सड़क नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे अमोर में प्रॉब्लम ना हो। किसी ने अभी तक हम लोग का इलाज सही से किया नहीं है। हम लोग यहाँ आए हैं और इंशाअल्लाह जनसुराज के साथ मिल करके हम लोग इस प्रॉब्लम का इलाज करेंगे और चेंज करके रहेंगे, बदलाव करके रहेंगे। ये बदलाव सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे बिहार में होगा। सत्ता परिवर्तन होगा और व्यवस्था बदलेगा। ऑब्वियसली ये जनसुराज के और उनके जो लीडर्स अमोर में है, उनके चाहने वाले लोग थे। और मैं इंजीनियर महफूज आलम। प्रशांत किशोर पिछले 10 साल से ये काम कर चुके हैं। आप अभी सुने कि 2014 में उन्होंने मोदी को जिताया और उसके बाद 9 इलेक्शन में मोदी को हराने का काम किया। ऑलरेडी 10 साल का एक्सपीरियंस है कि वो जिनका हाथ पकड़ता है उनको सत्ता में पहुंचा देता है। इस बार वो बिहार की जनता का हाथ पकड़ा है और बिहार में वो 3 साल से घूम करके सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के मुद्दे पर वो चलता है। सभी लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि कौन ऐसा लोग हैं जो सही लोग हैं, चोर चुके नहीं, बेईमान जैसे लोग नहीं, जो पुराने लोग हैं जैसे, तो ऐसे लोगों ने सही लोगों को जमा करके वो एक पहले कार्यकर्ता बनाया गया। 1 करोड़ कार्यकर्ता बना और ये पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं है। ये पार्टी उन बिहार के 1 करोड़ कार्यकर्ता की है, जो पहले पार्टी बनने से पहले कार्यकर्ता बना था, उसके बाद ये पार्टी बनी थी। उसके बाद ये पार्टी आगामी इलेक्शन में 243 सीट में लड़ने वाली है और उसके बाद बिहार के सत्ता परिवर्तन में हम लोग बिहार में नई सरकार बनने वाली है नवंबर को। लेकिन दोबारा नीतीश कुमार सीएम नहीं बनने वाला है। और जैसे ही मैंने लोगों को खबर किया, लोग भी आए। भले ही यहाँ पर चाहे जिस दल को भी मानने वाले लोग हों, चाहे कांग्रेस के विचारधारा के लोग हों, चाहे आपके एमआईएम के विचारधारा के लोग हों, सभी लोग आए। हमने आह्वान किया कि आप चलिए, उनको सुनिए कि वाकई जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, गांधी जी के जो है उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। कांग्रेस का गढ़ है, ऐसी जगह पे क्या सेंध लगा पाएंगे? कामों की हासिल कांग्रेस क्या है? कांग्रेस बिहार में पिछलग्गू है। कांग्रेस बिहार में कुछ नहीं है। सिर्फ अमोर में कांग्रेस है या इस सीमांचल के कुछ हिस्से में कांग्रेस है। कांग्रेस तो जो आरजेडी की पिछलग्गू है। कांग्रेस ने तो कभी अपना यहाँ पर देखिए, आपको बताते हैं, यही प्रशांत किशोर जी हैं। 2015 में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दोबारा नहीं बनाते, महागठबंधन नहीं बनाती अगर, तो हमारे बीच में जो मस्तान साहब जो 2015 में जीत के मंत्री बने थे, अगर कहीं ना कहीं मंत्री बनने का भी, अगर बनाने का कोई अगर श्रेय जाता है, थोड़ा बहुत भी प्रशांत किशोर को जाता है। जैसे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, 2015 में हमने महागठबंधन का शक्ल बना करके चुनाव लड़वाया, उसी के हवा में मस्तान साहब को वोट मिला और वोट मिलके जो है वो मंत्री बने। उस वक्त महागठबंधन बनाने वाले भी हमारे प्रशांत किशोर जी थे। तो कांग्रेस को यहाँ वोट देते थे लोग। कांग्रेस पिछलग्गू है। जनता अमोर की बेटा को चुनना चाहती है। जनता अमोर की बेटा को चुनना चाहती है। मेरा यही कहना है कि अमोर का बेटा चाहे लंगड़ा हो,
अंधा हो। मैं आपको बता दूं, आप मेरे पिछले बार 2020 में भी आप मुझे कवर कर रहे थे, मैं उस वक्त भी कैंडिडेट की दावेदार में था, लेकिन मैं उस वक्त अख्तर साहब आ गए, मैं अख्तर साहब का साथ दिया। लेकिन अख्तर साहब फिर क्यों यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जब वो मुझे वादा किए थे कि 3.5 साल का मौका दीजिए, आप उनके साथ रहिए और उनको जिताने का काम कीजिए। हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनको जिताने का काम किया, लेकिन वो जो है चुनाव फिर लोकसभा में वो हार गए। 5 साल होने जा रहा है उनका, कुछ ही समय का कार्यकाल बचा हुआ है। मैं कहता हूं कि क्या अमूर के बेटा को मौका नहीं मिलना चाहिए। उस वक्त ये बात हुई थी कि जलील मस्तान साहब को हराने के लिए हमको आना होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं दावे के साथ, उस वक्त हम में से किसी को भी टिकट दे देते तो ये सीट MIM जीतते। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब वो लड़े, और अगर लड़े, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने उनको बताया भी था, वो लड़े और जीते भी, हम लोगों ने जितवाने का काम किया। मैं किसी के ऊपर टारगेट नहीं करना चाहता हूं। मस्तान साहब बहुत दिन से सियासत किए, 2G के जमाने से, और अभी भी 2G में ही है। आज जमाना 4G 5G का है। 5G के जमाने में जो है आज लोग चल रहे हैं। सारी चीजें जो है आज डिजिटल हो गई है। उस डिजिटल में हमारे मस्तान साहब नहीं है, उनका सेहत भी नहीं चलता है। मैं कहता हूं कि अमोर का बेटा अगर कोई सक्षम है तो उसको आप लोग चुनने का काम करें। ये मालिक जनता है। मेरा प्रयास है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, यहाँ बदलाव होना चाहिए, अमोर का बेटा आना चाहिए।